क्या आपके दांत टूट चुके हैं, खो चुके हैं? अगर आप उस कैटेगरी के पेशेंट हैं जिनके मुंह में किसी भी कारणवश दांत नहीं है, यानी कि या तो वो टूट गए हैं या वो झड़ चुके हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, या तो पायरिया के कारण या कीड़ा लगने के कारण या फिर चोट के द्वारा। अब जितने भी आपके मुंह में बचे हुए दांत हैं उनसे आप प्रॉपरली चबा नहीं पा रहे हैं। कुल मिला के आप अपने सड़े गले दांतों को निकलवाना चाहते हैं, बदले में उनके नकली दांत लगवाना चाहते हैं। अब नकली दांत लगाने के जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए थे। उसमें हम उतारने चढ़ाने वाले और डेंटल इम्प्लांट के बारे में बात ना करके आज का वीडियो टूथ सपोर्टेड ब्रिज के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि कैसे आप अपने खोए हुए दांतों को अगर नकली दांतों से रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं, तो अपनी स्माइल को फिर से एक बार वापस आप कैसे कैपिंग के द्वारा फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ हंस बोल सकते हैं, फिर से अच्छे से चबा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको तीनों कैटेगरीज समझाई हैं, उनके बेनिफिट्स, उनके साइड इफेक्ट्स, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से दांत आपके नकली दांत लग सकते हैं, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा अगर आप एक्चुअली फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं तो हेलो एंड वेलकम टू माय ब्यूटीफुल ऑडियंस। दिस इज डॉक्टर शीतल शर्मा फ्रॉम फरीदाबाद। पहले आप ये समझिए कि ब्रिज एक्चुअली कहते किसको हैं। मान लीजिए आपके मुंह में एक दांत नहीं है। अब एक दांत की खाली जगह को भरने के लिए आपका दांत हवा में तो लटक नहीं सकता है, तो इसीलिए हम साथ वाले यानी कि राइट और लेफ्ट का एक एक दांत लेकर उनकी कटिंग करते हैं। एक डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग हम एक मेजरमेंट के तहत उसकी कटिंग की जाती है। उस कटिंग का पहले साइज लेकर लैब में भेजा जाता है। तो जिस टाइम लैब से आपका जो रिजल्ट जिसको आप ब्रिज बोलते हो वो एक की बजाय 3 कैप्स का बनकर आता है, क्योंकि जैसे हम ब्रिज यानी कि ब्रिज का क्या मतलब है कि आपने कोई पुल बनाया तो उसके आगे और पीछे पिलर्स होंगे और बीच में वो ब्रिज होगा। तो यही बात हम कि आगे और पीछे यानी कि 2 साइड वाले दांतों को हम लेंगे और बीच की जगह को उससे जोड़ देंगे, जिससे कि आपका एक दांत लगने के लिए आपको 3 कैप्स लगवानी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है कि आपको एक दांत लगवाने के बदले 3 कैप्स का पेमेंट डॉक्टर को देना होगा, क्योंकि लैब आपका पर कैप के अकॉर्डिंग चार्ज करेगी। ओके, अब ये तो आपने समझ लिया कि ब्रिज कहते किसको हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये नकली दांत होकर भी क्या असली जैसा कंफर्ट दे पाएंगे। तो जवाब है बिल्कुल, क्योंकि एक तो असली दांतों पर टिके हुए होते हैं, इनके अंदर अपनी एक स्ट्रेंथ होती है क्योंकि ये मेटल से बने होते हैं। दूसरा, इनकी जो एस्थेटिक्स होती है यानी कि जो इनका अपीयरेंस होता है उसमें एक टॉप मोस्ट एक सिरेमिक लेयर लगी होती है, जिससे कि आपके साथ वाले दांत का कलर मैच करके शेड डिसाइड किया जाता है। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी खोई हुई स्माइल का कलर वापस आ गया। अंदर मेटल लगा होने के कारण उसकी मजबूती आ गई, आप जो मर्जी खा सकते हैं, चबा सकते हैं। क्योंकि इनका नाम ही फिक्स है तो बार बार उतारने चढ़ाने का झंझट नहीं होता है। जिस तरीके से रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं उनको रोज रात को उतारकर पानी में डिप करना पड़ता है, वैसा इनके साथ कोई झंझट नहीं है। अब कंफर्ट हो गया, आपकी एस्थेटिक्स अपीयरेंस हो गई, आपकी मजबूती हो गई। खर्च की अगर हम बात करें तो ये वाली कैप्स जनरली 2 कैटेगरी में मोटे तौर पे अगर हम डिवाइड करेंगे। जो सस्ती बेसिक रफ एंड टफ कैप्स होती हैं उनका तकरीबन खर्चा आपका 2 से 3 हज़ार रुपए की एक कैप डॉक्टर के अकॉर्डिंग पड़ सकती है। अब एक दांत अगर लगवाना है तो 3 कैप्स का आपको पे करना पड़ेगा, तो उसी का आप 3 टाइम्स करके कैलकुलेट कर लीजिए। उसके अलावा कुछ होगा तो डॉक्टर आपको समझा देंगे। अब अगर आप नॉर्मल वाली यानी कि मेटल वाली कैप्स में नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरी प्रीमियम कैप्स होती हैं जिरकोनिया, वो महंगी होती हैं क्योंकि वो वारंटी कैप्स होती हैं। तो कम से कम भी 6 से 7 हज़ार रुपए की एक कैप पड़ेगी। तो 3 कैप की जब आप कॉस्टिंग निकालेंगे तो लगभग आपका इम्प्लांट के
पास का ही खर्चा बैठेगा। अब खर्चा भी हो गया, तो अगर आप सस्ती कैप लेना चाहते हैं तो आप PFM कैप्स लीजिए, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, एक इकोनॉमिक रेंज अफोर्ड करना चाहते हैं और प्रीमियम क्वालिटी में जाना चाहते हैं, तो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। अब खर्चा भी आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं कि इस ब्रिज की लाइफ कितनी होती है। तो मैं ये कहूँगी कि लाइफ भी ठीक ठाक होती है जब तक कि आपके असली दांत जिनके ऊपर कैप्स लगाई गई हैं वो जब तक आपके साउंड हैं, मजबूत हैं, तब तक आपकी ब्रिज की लाइफ रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आपको जैसे ही आपके नेचुरल दांत हिलने लगेंगे, ब्रिज लूज हो जाएगा, गिर जाएगा। पर फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम 8 से 10 साल एक ब्रिज आराम से निकाल देता है, उससे ज्यादा भी निकाल देता है, बट इतना हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि इनकी मेंटेनेंस कैसी रहती है। मेंटेनेंस इनकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि साल में कम से कम एक बार आपको अपने डॉक्टर के पास एक जनरल चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कई बार मुंह में जब ज्यादा ब्रिजेस लगे होते हैं तो जनरली लोग अच्छे से अपनी सफाई मेंटेन अगर नहीं करेंगे तो उनके ब्रिज के ऊपर डिपॉजिट्स आ जाते हैं, मसूड़ा फूलेगा, इन्फेक्शन होगा, हड्डी गलेगी, पकड़ कमजोर होने के कारण ब्रिज के हिलने के चांसेस रहते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक रेगुलर क्लीनिंग और चेकअप एडवाइजेबल है। तो मैं आशा करती हूं कि आपको सारे ही पॉइंट्स की क्या खर्च है, कितने कंफर्टेबल हैं, कौन सी क्वालिटी आप ले सकते हैं, लाइफ कैसी है, मेंटेनेंस कैसा है, क्या फायदा है, इसका नुकसान पे अब हम बात करते हैं। सबसे मेजर ड्रॉबैक जो पेशेंट को परेशान कर सकता है वो यही है कि जिस खाली जगह को भरने के लिए हमने आसपास के दांतों को घिसा, तो उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था, फालतू में दांत को काटना पड़ा और हो सकता है बाद में उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो अगर आप उस कैटेगरी के पेशेंट हैं जो कि अपने आसपास के दांतों को टच भी नहीं करवाना चाहते हैं, तो फिर ये कैपिंग यानी कि ब्रिज, टूथ सपोर्टेड ब्रिज आपके लिए नहीं है। फिर आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए अपनी चॉइस कंसिडर करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ब्रिज का कोई और नुकसान होता है, इसके फायदे ज्यादा हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो जिन लोगों को कैपिंग के बारे में सिर्फ उन्होंने अपने रिश्तेदारों से या फ्रेंड सर्कल से सिर्फ बातें सुनी थी, वो आपको आज काफी आपको एक क्लैरिटी से भरी हुई इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो शायद आपका माइंडसेट पहले से ज्यादा सुलझा हुआ होगा। आप इजीली चूज कर पाएंगे कि आपको कौन से कैटेगरी के नकली दांतों से अपनी खाली जगह को रिप्लेस करवाना है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो रियली बेनिफिशियल, then please do like, share, subscribe. Thanks for watching.